मैं खुद एक किसान परिवार से हूं और आदरणीय मंत्री जी की एक एक बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि मैं जानता हूं मंत्री जी भी किसान परिवार से हैं और सारी बातों को जानते और समझते हैं। मान्यवर, 2 लाइनों से किसान की पीड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बार आकर देख कैसे हृदय विदारक मंजर है, पसलियां लग गई है आंतों में, खेत अभी भी बंजर है। ये बात मैंने इसलिए कही, आज मैंने नियम 56 में भी उठाया था किसान की पीड़ा को। आपसे अनुरोध भी किया है कि आजाद नाम के उस किसान को उसका अधिकार मिले, उसकी जांच कराने का आपने आश्वासन भी दिया है, उसका कर्ज माफ हो, ये मांगे मैंने कहीं भी लिख करके भी आपको दूंगा। मान्यवर, मैं मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, मंत्री जी ने बताया कि पेराई क्षमता बढ़ी, चीनी उत्पादन बढ़ा, माफियागर्दी खत्म हुई। माफियागर्दी खत्म हुई ये कह रहे हैं, और मिल वालों की माफियागर्दी अभी चालू है। मान्यवर, मेरे पास आंकड़ा है, पूरा आंकड़ा है, पूरी दादागिरी चल रही है। मंत्री जी चाहते भी है कि भुगतान हो, लेकिन प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच इनसे ज्यादा ऊपर तक वो कर नहीं पा रहे। मैं समझ सकता हूं मंत्री जी की पीड़ा भी। और मान्यवर, ये गन्ना विभाग और गन्ने किसान को सरकार कितनी जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता से लेती है, इसका दर्शक दीदा देखिए, इसका प्रमाण है। एक अधिकारी, विभाग का बजट, एक अधिकारी यहां मौजूद नहीं है। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। मान्यवर, सुझाव कौन लिखेगा? आज हम कटौती पे प्रस्ताव रख रहे हैं। मान्यवर, आप बताइए, कम से कम इसकी व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए। मान्यवर, ये निर्देश आपको सरकार को देना चाहिए। ये पीठ ही संरक्षण करती है मान्यवर हम लोगों का। मान्यवर, ये अनुरोध है आपसे। दूसरा, किसान की फसल का भुगतान गन्ना के अनुसार 14 दिन के बाद अगर विलंब से होता है तो ब्याज सहित भुगतान होना चाहिए। मान्यवर, 14 दिन के बाद ब्याज तो मिलता नहीं, बल्कि किसान अगर समिति से कुछ भी लेता है, चाहे खाद लो, कुछ भी ले, तो उसे समिति को ब्याज देना पड़ता है। मान्यवर, केसीसी पे किसान ब्याज देता है। अभी मैं भुगतान की बात कर रहा था। मान्यवर, बुढ़ाना मिल का इस वर्ष का 228 करोड़, थाना भवन मिल का 100 करोड़ से ज्यादा, ऊन मिल का भी बकाया। मान्यवर, गांगनौली, बसाना, बिलाई पे अकेले अभी आदरणीय स्वामी जी ने कहा था, मैं चूंकि किसान हूं और किसान की पीड़ा को समझता हूं, अकेले बिलाई पे 200 करोड़ का बकाया है। किनौनी, गोला, पलिया, मकसूदपुर, बरेली और अकेले बिजनौर में, अगर आप बिजनौर का आंकड़ा ले ले तो 600 करोड़ के लगभग आज भी बकाया है। मान्यवर, अगर मंत्री जी कहते कि हमने इतना बकाया भुगतान कर दिया और इतना बकाया है तो बहुत अच्छा लगता। बहुत सीनियर आदमी और बहुत गंभीर है। मान्यवर, बहेड़ी केसर एक मील है, बहेड़ी केसर मील 10 दिन का भुगतान हुआ है, 2 दिन से हुआ हो तो पता नहीं, 10 दिन का भुगतान और मील भी बंद होगी। मान्यवर, साकुमरी चीनी मिल का यही हाल है, यदु शुगर मिल का यही हाल है। मान्यवर, मोदी ग्रुप का यही हाल है, कुनरकी का यही हाल है, अतरौला प्रतापपुर का यही हाल है। मान्यवर, और बिलारी राणा ग्रुप की जो मिल है उनका यही हाल है। शाहबाद, उनका मैंने जिक्र कर दिया। मान्यवर, सिमावली, इन मिलों पे 50% के आसपास भुगतान हुआ और ज्यादा जरूरत है। किसान तो लूट और पिट रहा है। मान्यवर, किसान, अभी उस दिन मंत्री जी ने जवाब दिया था जब हम लोगों ने नियम 56 में लगाया, इन्होंने कहा था कि 1 एकड़ में इनके हिसाब से 1 लाख रुपया खर्चा आता है किसान का। इस रिकॉर्ड में है जवाब। मान्यवर, अगर मैं उसी को आधार मानूं तो 20 हजार के आसपास, 22 हजार रुपए प्रॉफिट किसान को देंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में, मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखिएगा, 2 बीघे का भी किसान है। मान्यवर, कैसे जीवन यापन करेगा? कैसे बच्चों की फीस दे पाएगा? मान्यवर, कैसे अपना राशन चला पाएगा, घर चला पाएगा? मान्यवर, किसान की बहुत खराब स्थिति है। इस पर आपको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। मान्यवर, पूरब से लेकर के पश्चिम मध्यांचल, जहां भी गन्ने का किसान है, आज वो खून के आंसू रोने का काम कर रहा है। ये एक कैश क्रॉप है। मान्यवर, काहे का कैश है? 14 दिन का नियम है और भुगतान होता नहीं। मैंने आज
जो बातें यहां कही है मान्यवर, एक बात को अगर आदरणीय मंत्री जी झुटला दें तो मैं इनकी तारीफ करूंगा मान्यवर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मंत्री जी हमारे विचारों, हमारी बातों को सुनकर के, हमारे सुझाव को मान करके एक सर्वे कराए और सर्वे में जाकर के अधिकारी और नेताओं को भेजे, यहां के सदस्यों को भेजे और जाकर के किसान से उसकी पीड़ा पूछे, उससे पूछे भाई जब तू फसल बोता है तो कितने का खाद लगता है, उससे पूछे डीजल कितना खर्च होता है, जब गन्ना धोया जाता है मान्यवर उसका खर्च पूछे और फिर हिसाब लगाना, आपको एहसास होगा कि मान्यवर 400 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा का खर्च है किसान का मान्यवर सीरा, खोई, मल्ली सब कुछ मिल बेचता है कमल और किसानों का उत्पीड़न करने का काम करता है। पंकज जी, आपके पीछे से मुझे वो आपके चीफ विप दिखा रहे हैं मान्यवर मेरी मेरे को कोई आपत्ति, मैं वो मान्यवर तो इसलिए आप बंद कर, आप रोकना चाह रहे हो। आपका संरक्षण चाहिए। मैं आप ही की पार्टी में कैसे दे दूं जो समय आपकी वो बात से निर्धारित सहमत कर हूं रहे हैं। मान्यवर, पूरी 2 मिनट आपने मेरी खराब कर दी। मेरा अनुरोध है मैंने 2 मिनट में तो देखो पीछे 32 मिनट हुए, 32 सेकंड हुए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब ये बात तो आ जाने दो मान्यवर, आपने कहा मैं बैठ जाऊंगा, पर बड़ा अच्छा लगता कि अगर सरकार जिस तरह से बीज था 1148 में रोक लगा, 312 में रोक लगा, 38 की बात अभी अतुल भाई ने बताई थी। मान्यवर क्या कर रहे हैं शोध संस्थान, ये बताइए आप, किस तरह से किसान की तरक्की और उन्नति होगी। अच्छा बीज होगा, आपने अपने भाषण में कहा कि हमने ये किया और हमने वो किया, आपने तो सब कुछ कर दिया लेकिन धरती पे कुछ नहीं हो रहा मान्यवर। किसान तो रो ही रहा था, आज भी रो रहा है। जिन्होंने गलतियां की थी, चाहे उनमें कोई भी हो या कोई भी हो मान्यवर, वो झेल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप जैसा जिम्मेदार व्यक्ति और जिम्मेदार नेता उन गलतियों को दोहरा करके आप भी वही हाल आपका हो जो उनका हुआ था मान्यवर। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा, देखिए बहुत विद्वान है, आज किसान को आप जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है मान्यवर। मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा को कि किसान को के दर्द को भारतीय जनता पार्टी सुनना नहीं चाहती, पर आप कुछ कमाल करो और 500 रुपए प्रति क्विंटल का भाव कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, और कटौती के बल देता हूं प्रस्ताव पर। धन्यवाद।